नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की। अन्नकूट का पर्व क्या होता है, गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है और गोवर्धन से भगवान कृष्ण का संबंध क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 14 नवंबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 2:36 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 14 नवंबर 2023, दिन मंगलवार को प्रातःकाल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य मंगल केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। चंद्रमा और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु और बृहस्पति संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र विद्यमान हैं फिलहाल कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या है। देखिए, दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। मुख्यतः ये प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। इसके पीछे की कथा आती है कि इंद्र की पूजा न करके भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई और जब ब्रज जलमग्न हो गया तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा जो है वो 14 नवंबर को है, जिसका पालन हमें करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक पूजा करनी चाहिए और गोवर्धन गाय से भी इसका संबंध है, इसलिए गाय का वंश बढ़े, गाय बढ़े, इसके लिए भी गोवर्धन के दिन गाय की पूजा की जाती है। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल क्या है। मेष राशि, यात्रा से इस समय बचाव करना आपके लिए जरूरी है। वाद विवाद से बचाव करें और धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, नौकरी में बेहतरी होगी।
धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में कुछ बदलाव होगा। काम की अधिकता बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके लिए सुधार होता दिख रहा है। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, प्रकृति की पूजा, गाय की पूजा और अन्न का महत्व समझना भी आपके लिए जरूरी है। इसीलिए हिंदू परंपरा में एक पूरा दिन अन्नकूट की पूजा के लिए रखा गया है। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। दीपावली के अगले दिन साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है। उन्हें फल और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद उसकी पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उपासना की जाती है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन पकता है। भोजन में विविध प्रकार के अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं और घर के सभी सदस्य पूजा उपासना करने के बाद एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो अन्नकूट की जो पूजा है, उस पूजा में अनाज का भोजन का विशेष महत्व है और जो आप भोजन बनाएंगे, याद रखिएगा कि वो भोजन भगवान को अर्पित करना है। इसीलिए उसमें प्याज लहसुन का प्रवेश नहीं होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल क्या है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। परिवार में बेवजह का तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन आपका बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। कोई शुभ सूचना आपको इस समय प्राप्त होगी और आपके रिश्तों की तमाम समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं इस समय। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। गोवर्धन पूजा जिस दिन की जाएगी उस दिन प्रातः काल शरीर पर तेल लगाकर तेल मल करके स्नान करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइएगा। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। पास में ग्वाल बाल पेड़ पौधों की आकृति बनाएं और इसके बीचों बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रख दें। इसके बाद भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का षोडशोपचार 16 वस्तुओं से या पंचोपचार पूजन करिएगा। पकवान और पंचामृत का भोग भगवान कृष्ण को लगाएं। इसके बाद गोवर्धन पूजा की जो कथा है वो सुने, प्रसाद बांटें और सबके साथ मिलकर के भोजन करेंगे। अगर आप ब्रज के क्षेत्र में रहते हैं तो आप भाग्यवान हैं, आप सीधा वहां जा करके गिरिराज महाराज की गोवर्धन पर्वत की पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप कहीं और रहते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से गोवर्धन पर्वत बना करके आपको उसकी पूजा करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल क्या है। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। ऑफिस में विवाद हो सकते हैं, बचें उससे। चोट चपेट से सावधान रहिएगा। लाल फल का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। सेहत आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। आर्थिक लाभ आपको होता रहेगा। मानसिक तनाव आपका दूर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, गोवर्धन का एक मतलब होता है गाय के वंश का विस्तार, गाय के वंश का बढ़ना। इसीलिए गोवर्धन पूजा के दिन गाय की भी विशेष पूजा की जाती है। कैसे करेंगे? प्रातः काल जब आप अपने घर में पूजा कर लें, उसके बाद गौशाला जाइएगा। संभव हो तो वहां पर गाय को स्नान करवाइए। इसके बाद गाय का श्रृंगार करिए। गाय को अपने हाथों से फल और मिठाई खिलाइएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो गाय को श्रद्धा पूर्वक हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसका तिलक करिएगा। अगर इस विधान से, इस तरीके से आप गौ माता की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में समृद्धि बनी रहेगी और गाय के संपर्क में आने से आपकी रोग, बीमारियां, चिंताएं भी दूर होंगी। तो
आप ये समझिए कि अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज भगवान गोवर्धन की पूजा भी होती है और गायों की पूजा भी होती है। दोनों ही पूजा करनी चाहिए, दोनों का ही महत्व काफी ज्यादा है। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको लगातार सर दर्द रहता हो तो रोज सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट गर्म जलेबी खाने का प्रयास करिए। 4 से 5 दिन तक खाइए, सर दर्द आपका दूर हो जाएगा। अब जान लेते हैं 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। ऐसा करने से दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।